Assalamualaikum. You are watching Code with Heather. Welcome to fifth part of episode 7 of Dart tutorial series for beginners. लास्ट हमारे जो पार्ट्स है, प्रीवियस पार्ट्स इसके एपिसोड 7 के, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कलेक्शन और एरे क्या होता है। देन हमने सेकंड पार्ट में देखा था लिस्ट और फिक्स लिस्ट क्या होती है। थर्ड पार्ट में हमने देखा था ग्रो लिस्ट क्या होती है, और जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था सेट क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैप है। ये जो मैप है ये वो गूगल मैप वाला मैप नहीं है, ये एक टर्म है इसमें कलेक्शंस में मैप। तो देखते हैं वो क्या होता है। ये हमारे पास सेट का प्रीवियस कोड लिखा हुआ है, इसे मैं इरेज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप क्या है? मैप हमारे पास एक इसी तरह कलेक्शन सेव करने का एक मेथड है हमारे पास, बट जो मैप में हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास अनऑर्डर्ड वे में डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो मैप में हमारे पास फॉर्मेट होता है डाटा सेव करने का, वो हमारे पास की वैल्यू फॉर्म में होता है। मतलब की वैल्यू का हमारे पास पेयर होता है, इस फॉर्म में हमारे पास डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये क्या चीज़ है की वैल्यू, ये पेयरिंग क्या है, ये अब हम यहाँ पे एक डेमो कोड करेंगे छोटा सा, और उस कोड से हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि ये की वैल्यू क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हमारे पास मैप का जो सिंटैक्स है हमारे पास वो हम देखेंगे क्या है इसका कोड करने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इसी तरह मैप लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ हम इसकी जो डाटा टाइप है, जो हम जिस चीज़ का हमने डाटा स्टोर करना है, आइदर डेट इज स्ट्रिंग और इंटीजर, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो आएगा, हमारे पास वैसे तो हम जस्ट सिंपली एक स्ट्रिंग ले लेते थे एंड ये हमारा इस टाइप का सिंटैक्स होता था बाकी हमारे उसमें मेथड्स में। मगर मैप में देखेंगे आपके पास यहाँ पे एरर भी शो करने लग पड़ा है मैप में, क्योंकि आपने की वैल्यू की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में आपने डाटा प्रोवाइड करना है। तो हम आज का मैप ये जो क्रिएट करेंगे, ये हम ऐसा करेंगे कि एज पे कर लेंगे कि डिफरेंट लोगों की एज, ठीक है। उसमें अब हमारे पास एक नाम होगा पर्सन का, और उसके साथ हमारे पास उसकी एज हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाम होगा वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा, और साथ हमने क्योंकि उसकी एज भी पर्सन की स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम साथ जो डाटा टाइप इसके साथ यूज करेंगे वो इंटीजर होगी। ये क्या हमारे पास इंडिकेट कर रहा है इससे कि हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग होगा की, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास इंटीजर फॉर्म में होगी, ठीक है। यहाँ पे अब हम करेंगे एज कर लेते हैं, क्योंकि हम एज चेक कर रहे हैं। तो एज इक्वल टू, ये हमने वेरिएबल यूज किया यहाँ पे मैप के लिए, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस यूज, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक ये कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा आई हुई हैं, तो हम इस वाली को रिमूव करते हैं, और ये वाली जो हमारी कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर अब हम डाटा स्टोर करते हैं। क्योंकि हमने की वैल्यू की फॉर्म में करना था, तो हमने क्या यहाँ पे यूज किया था कि हमारा जो की होगी वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। तो इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे हैदर, ठीक है। यहाँ पे इसके अगेंस्ट मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे एज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, सॉरी यहाँ पे हमने ये कोमा यूज करना है। मल्टीपल यूजर्स हम कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एली यूज कर लेता हूँ, ठीक है, सेकंड यूजर का। इसके अगेंस्ट मैं 36 पुट कर देता हूँ, इसमें स्टोर कर देता हूँ। और देन मैं यहाँ पे कुछ भी एक और वर्ड यूज कर लेता हूँ, हसन फॉर एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। हसन की हम यहाँ पे से एज देंगे 18 कर लेते हैं, ठीक है। ये अब हमने मैप के अंदर एक डाटा स्टोर किया जो कि हमारा की वैल्यू फॉर्म में है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हाँ मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया था। अब यहाँ पे हमने ये हमारी की है, उसके अगेंस्ट हमारी वैल्यू है 24, मतलब हैदर के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे 24 एज जो है वो स्टोर्ड है। अली के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे, अली के साथ सॉरी 34 है, और इसमें हमारा ये स्ट्रिंग के साथ ये इंटीजर पेयर अप हुआ है, ठीक है। ये हमारा मैप के अंदर की वैल्यू फॉर्म में हमने डाटा दे दिया। अब यहाँ पे से सिंपली वही हम जो हर प्रोग्राम में कह देते हैं कि सिंपल सी चीज सबसे पहले करते हैं, एज यहाँ पे इसकी हमने क्योंकि प्रिंट करवानी है, तो इसके प्रिंट के लिए यहाँ पे सिंपली एज कर देंगे, वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसे हम करते हैं यहाँ से रन। अब आपके पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। जो हमने यहाँ पे की वैल्यू फॉर्म में डाटा स्टोर किया था उसका रिजल्ट ये आपके सामने आ गया। तो ये है आपका की वैल्यू फॉर्म में जो आपका डाटा होता है एज अ पेयर, ये ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस कोड के अंदर सॉरी ये जो हमने मैप क्रिएट किया है इस डाटा के अंदर आप कोई फर्दर मजीद कोई डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने सिंपली यहाँ पे ये करना है
कि एज, ठीक है, हम बता रहे हैं कि इस एज के अंदर हमने क्या डाटा स्टोर करना है। यहाँ पे हम की देंगे कि हम की क्या यूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सलमान लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे इसके साथ जो वैल्यू इसे स्टोर करूंगा वो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने एक यूज डाटा ऐड करने के लिए ये हमारा कोड यूज होगा इस टाइप का, ठीक है, कि जिसमें हम सिंपली एज को बता रहे हैं कि सिस्टम को बता रहे हैं कि एज के अंदर हमने एक की है सलमान, उसको इक्वल टू 50 हमने स्टोर करना है। यहाँ पे हम यही वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, और आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा तो ये देखें, ये डाटा में इसने आपको सलमान भी साथ स्टोर कर दिया। तो इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें इसमें स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ सलमान 1 और इधर मैं इसका कर देता हूँ 70। इसे अब रन करते हैं तो ये देखें आपके पास ये स्टोर हो गया। तो मैप के अंदर अगर आपने कोई डाटा ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास ये सिंपल सा ये एक लाइन का छोटा सा ये कोड है, तो इससे आप कोई भी बीच में मैप के अंदर कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डाटा। देन हमारे पास आता है यहाँ पे अगर आपने कुछ रिमूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ रिमूव करना है तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे टाइप करें एज, और एज के अंदर आप डॉट यहाँ पे पुट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपके पास ये रिमूव का एक फंक्शन आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपने सिंपली की इनपुट करनी है इससे कि आपने क्या चीज डिलीट करनी है। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये जो मैंने सलमान ऐड किया था, सलमान 1, इसको हम यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये था कोड, हाँ यही था, और ये देखिए आपके पास सलमान 1 आपके पास यहाँ से डिलीट हो गया। तो कोई भी इसके अंदर से अगर आपने मैप के अंदर से कोई डाटा डिलीट करना है तो उसके लिए ये आपके पास कोड यूज होगा इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैं प्रीवियस हम कोर्स कर रहे थे उसमें हम साथ साथ लूप्स के बारे में भी देख रहे थे कि ताकि आपकी थोड़ी लूप्स की ग्रिप बेटर हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पे इस पे हम फॉर एग्जांपल मैप पे कोई लूप यूज करते हैं और उसका देखते हैं क्या फंक्शनलिटी होगी, क्या उसकी परफॉर्मेंस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि मैप के अंदर आप फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो उसकी क्या वजह है कि फॉर लूप आपके पास जो आपकी की और वैल्यू है वो दोनों चीजें एक्सेस करके नहीं ला सकता, ठीक है। फॉर लूप के अंदर आप एक ही चीज कलेक्शन के अंदर से हम लिस्ट के अंदर से सिंगल चीज लेके आते थे, सेट के अंदर से हम सिंगल चीज फॉर लूप में लेके आते थे, सॉरी उसमें भी अनऑर्डर्ड हो जाता था डाटा सेट में। तो यहाँ पे मैप के केस में हम कोई भी जो डाटा है, क्योंकि हमारे पास की वैल्यू पे फॉर्म में होता है डाटा, ठीक है, तो वो हमारा फॉर लूप से एक्सेसिबल नहीं होता, क्योंकि फॉर लूप एक ही सिंगल टाइप ऑफ डाटा लेके आता है, मगर यहाँ पे हमारे पास क्योंकि की वैल्यू के फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये कोड सारा यहाँ से मैं इसे इरेज करता हूँ, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग यूज करता हूँ की फैच करनी है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आप एक चीज लेके आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा और उसे मैंने बताया जी यहाँ से की आपने एक्सेस करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं की लिखता हूँ और इन एज डॉट की, ये कीज का आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली वहां पे तो हम वो बता देते थे, आपका यहाँ पे जो वेरिएबल होता था सिंपली वो आप यूज करते थे। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग यूज किया, ठीक है, उसके लिए मैंने सारी वेरिएबल यूज कर लिया की के जो की है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और ये कहाँ से लेके आनी है, कहाँ से स्टोर करनी है, एज डॉट कीज के एज के अंदर हमारे पास ये की थी और ये वैल्यू थी कि कीज में से ना जो आपकी एज की है वो आपने यहाँ पे फेच करके लानी है और उसे किस में स्टोर करना है, स्ट्रिंग की में। और यहाँ पे सिंपली हम वो जो काम करते थे प्रिंट कर देंगे प्रिंट की, और ये अब यहाँ पे ये काम करेंगे तो रन करेंगे इसे, देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या डाटा लेके आएगा। ये देखें इसने सारी आपके पास की ले आया, उसकी वैल्यू आपके पास ये नहीं लेके आया, ठीक है। या अगर आपने यहाँ पे वैल्यू फेच करनी है, मतलब आप यहाँ पे आपके क्योंकि की वैल्यू फॉर्म में डाटा है मगर ये दोनों चीजें एक्सेस करके नहीं लेके आएगा, आपके पास शो नहीं करवाएगा, ये सिंपल एक चीज लेके आएगा। तो उसके लिए आप फॉर लूप नहीं यूज कर सकते। ये काम किससे हमारा होगा, ये हमारा फॉर ईच से होगा, ठीक है।
वो उसकी क्या यहाँ पे होगी वर्किंग और क्या कोड होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं इरेज करता हूँ इस कोड को, यहाँ पे फॉर ईच के लिए फॉर ईच लूप आपका कैसे यूज होगा, सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है एज डॉट, यहाँ पे आप जो ही एफ ओ लिखेंगे, यहाँ पे देखें फॉर ईच इसने आपके सामने शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे साथ हम फॉर ईच ये क्योंकि वो आपके पास एक ही टाइप का डाटा लेके आता था, हमें की वैल्यू पेयर में की वैल्यू फॉर्म में आपको ये डाटा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एक ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे की एंड देन यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, कि हमने क्या लेके आना है की और वैल्यू। यहाँ पे देन हम ये कुछ इस तरह का हमारे पास कोड होगा, जिसमें हम सिंपली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा डॉलर साइन आता है, डायरेक्ट कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट करेगा की को, और देन यहाँ पे डॉलर वैल्यू, आप की वैल्यू सिंपल भी लिख सकते हैं विदाउट डॉलर साइन ये, और ये आपके पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ये हमारा किस चीज़ का है ये हम देख लेते हैं। ये जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको वैसे ये एक और यहाँ पे ये एरर अब नहीं है शो कर रहा, ऑटोमेटिकली एरर यहाँ पे चला गया। मैं इसका एक और मेथड भी होता है, मैं वो सोच रहा था, वो मेरे माइंड में आगे देखे, इसने आपको की वैल्यू फॉर्म में डाटा शो कर दिया। जहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रक हो गया था, इसका ये जो सिंटैक्स है फॉर ईच लूप का इसमें यूज़ करने के लिए, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मेरे पास जो सेकेंड एक और मेथड है जो मैं पहले ही यूज़ करने वाला था, देन मेरे पास ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गए थे दोनों कोड्स, तो यहाँ पे इसी तरह एज डॉट फॉर ईच यूज़ करेंगे आप, ठीक है, की एंड देन यहाँ पे आप वैल्यू, ठीक है। देन आफ्टर दिस ब्रैकेट आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, ठीक है, जो इसकी फॉर ईच लूप का हमारे पास मेन एग्जीक्यूशन जो हमने अंदर कोड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। सिंपली हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम डॉलर की एंड इसके साथ हम जो हमने ऊपर काम किया था ये वाला सेम यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, सिंपल प्रिंट करवाने के लिए। और ये यहाँ पे हमारे पास सॉरी वैल्यू की वैल्यू हमें शो करवानी है, और यहाँ पे दिस एंड देन हमारे पास यहाँ पे ये सेमीकोलन आ गया। हमारे पास ये मेथड भी है, ठीक है, आप एक ही लाइन में ये कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा मेथड ये, ऊपर मैं थोड़ा यहाँ पे जो सेमीकोलन को लेकर कंफ्यूज हुआ था, वो मेरे माइंड में दोनों ये कोड मिक्सअप हो रहे थे। तो आपके पास एक ये मेथड है, सेकंड इसी कोड को राइट डाउन करने का ये मेथड है जो आपके पास, ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे इसको जब हमने रन किया था ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ था, हमारे पास ये आउटपुट आया था। अब दोबारा हम रन करेंगे तो आपके पास सेम यही आउटपुट आएगा, ये देखें दोबारा आपके पास ये आउटपुट आ गया। तो ये एक ही कोड को लिखने के ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये था आपका मैप का टॉपिक, आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारा जो हमने ये 7th एपिसोड काफ़ी लेंथी हो गया था, मगर मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएं, ताकि आपको डेवलपमेंट फेज में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी चीज़ों को पिक कर सकें। तो ये हमने सारी, हमारा ये जो इसका मेन जो हमारा एम था, इस एपिसोड का जो गोल था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सारी ये चीज़ें देख ली हैं और काफ़ी डिटेल में देखी हैं। अगर आप ये वीडियोस साथ साथ फॉलो करते रहेंगे और साथ साथ आप फ्लटर जो मेरा ये कोर्स चल रहा है आप इस पर भी साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप आई थिंक सो विद इन 2 मंथ्स आपको काफ़ी ग्रिप हो जाएगी फ्लटर पे, ठीक है। इतनी ये कोई रॉकेट साइंस कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा इसे टाइम देंगे, तो आई एश्योर यू कि आप इस फील्ड को, इस टूल किट को, फ्लटर को, डार्ट को आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।